दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटकरवादी। ये एक पोस्ट है, इसका लेख हम आप लोगों को पढ़कर बता रहे हैं और इसके बाद होगा क्या आप लोग ये बताएं। रेल, सेल, तेल, कोयला, गैस, पोर्ट, एयरपोर्ट और आपका पेपर बेचने के बाद आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार, इसको आप लोग गौर से सुने, कि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार मोदी ने 1,14,000 करोड़ का देश का सोना भी बेच दिया। संजय सिंह आप सांसद। देखें, ये पोस्ट है, लिख लिया आप लोगों ने। तो सोना भी बेच दिया, और सोना बेचा क्यों? सोना बेचने का मुख्य कारण रुपया का गिरना। डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत तेजी से गिर रहा था, जिस कारण बस सरकार को सोना बेचकर गिरते रुपये को बचाना था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल इस बात का पैदा होता है कि क्या सोना बेचने के बाद रुपये का स्तर गिरने से बच सकता है? चलो, अगर मान लिया जाए बच सकता है, बच गया तब तो सही है, तब तो भक्त ताली थाली बजाएंगे ही। लेकिन नहीं बचा तब क्या? अगर नहीं बचा तब क्या होगा? 96 कुछ हो गया था, और इतना सोना बेचने के बाद 95 कुछ आया, यानी मोटे मोटा आप लोग समझ लीजिए कि 1 रुपये का फायदा मिला। और सोना कितना गया, कितना बता रहे हैं ये तो आप लोगों ने देख ही लिया। कितना? 1,14,000 करोड़ सोना गया, 1,14,000 करोड़ का। और डॉलर के मुकाबले रुपया कितना मजबूत हुआ? लगभग ही। अभी तो आने वाला समय और बताएगा। आप दूसरा देखें आप लोग, ये भी नहीं कहा क्या ये खबर सही है? क्या देश का सोना बेचा जा रहा है? क्या सरकार इतनी ज़्यादा कंगाल हो गई है? अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री, तो जब सरकार कंगाल हो जाएगी तभी तो सोना बेचेगी। अगर कंगाली नहीं आएगी तो सोना बेचने की आवश्यकता ही क्या था? देख लें, पोस्ट भी आप लोग देखिए, ये है। तभी तो जो हो रहा है, ये क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। अब देखिए, पोस्ट है, ये पोस्ट है, प्रोफेसर हैं जगदीश्वर चतुर्वेदी, इनका लेख है। मोदी जी नीट के पूरे सिस्टम से आरएसएस के लोगों को निकाल दो। अब फिर से इसको बता दें, मोदी जी नीट के पूरे सिस्टम से आरएसएस के लोगों को निकाल दो, वे रहेंगे तो करप्शन रहेगा। आरएसएस तो करप्शन की खान है। सुन लिया आप लोगों ने, ये कहना है प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का। अब ये जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, देखिए। और आप लोग जान ही रहे हैं कि वर्तमान सरकार में जो सही कर रहा है उसके ऊपर क्या क्या जुर्म ढाए जा रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, जेल जाना पड़ रहा है। अगर ये गलत कर रहे हैं तो इनको भी डालो जेल में, करो मुकदमा। अब इस पर एक थोड़ा सा आप लोगों को हम समाचार भी सुनाएंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि अगर सोना बेचने के बाद भी डॉलर के मुकाबले रुपया नहीं संभला, तब फिर क्या बेचा जाएगा? कहीं देश का तो नंबर नहीं आ जाएगा? अब इस बारे में कमेंट में आप लोगों को बताना है, नहीं ना बता सकते हैं, क्योंकि बताने के लिए दिमाग की ज़रूरत है। और जब दिमाग ही नहीं रहेगा आदमी के पास तो बताएगा क्या? ये तो हमारी समझ है, आप लोगों की क्या समझ है
ये आप लोग जाने। अब सुन लीजिए थोड़ा सा इस समाचार को भी। सुना दो। बिना इस ऐप को डाउनलोड करें ना तो कोई ईएमआई भरे और ना ही किसी लोन के लिए अप्लाई करें, और ऐप का नाम है गुड। सुनिए आप लोग। तो सुना रहे हैं, क्या बताएं। सुनिए। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूँ नीलू व्यास। आज बात करते हैं मोदी जी की। मोदी जी अक्सर क्या कहते थे? मोदी जी हमेशा ये कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन देश को कभी मिटने नहीं दूंगा। आज उनकी पुरानी बाइट है जो मैंने आज सुबह रिसर्च करते करते निकाली। मुझे लगता है कि वो बाइट हमें प्ले करनी चाहिए। और भैया अगर आप बैक स्टेज में हैं तो इफ यू कैन जस्ट प्ले दैट बाइट, ताकि दर्शकों को मैं वो बाइट सुना सकूं और उसके बाद आज की चर्चा शुरू करूंगी। मैं देश नहीं मिटने दूंगा। बिक गया, बिक गया मोदी जी, बिक गया। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। झुक गया, अब इनको पता नहीं है, झुक गया। आप सौगंध मुझे इस मिट्टी की। मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सुनिए आप लोग। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सब हो गया, बचाओ ताली थाली भक्तों। मोदी जी ने ये कहा था कि मैं देश को कभी मिटने नहीं दूंगा, कभी झुकने नहीं दूंगा। लेकिन कल रात से एक ब्लूमबर्ग की एक एनालिसिस रिपोर्ट है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और सोशल मीडिया पर लोगों ने उसको इसलिए फॉलो किया क्योंकि सरकार ने कभी भी उस पर क्लियरली कोई चीज नहीं बताई। आज तक क्या आपको कभी ये सरकार ने बताया कि मुझे सरकार को अपना सोना बेचना पड़ा? कभी नहीं पता चला। मोदी जी ने क्या किया? सिर्फ हिंट्स दिए, लोगों से अपील की कि देखिए अब थोड़े से एक मुश्किल समय आने वाला है और उस क्राइसिस के लिए आप तैयार हो जाइए। जैसे कि आप खाने का तेल कम खाइए, पेट्रोल और डीजल थोड़ा सा कम उसको इस्तेमाल करिए। इस तरीके की अपील्स उन्होंने की। लेकिन इतनी बड़ी इकोनॉमिक इमरजेंसी, एक इतना बड़ा आर्थिक आपातकाल देश के सामने आएगा, क्या ये मोदी जी ने एक बार भी कभी संसद को या कभी देशवासियों को बताया? राष्ट्र के नाम संबोधन करने के लिए मोदी जी जाने जाते हैं कोविड के समय से, क्या एक बार भी उन्होंने इस चीज को बताया? कभी नहीं। और अब ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर पता चल रही है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जिसका ट्वीट मैं आपके सामने रख रही हूँ। 12:08 का कल का ये रात का ये खबर है, और कल रात से ही लोगों ने इस पर चर्चा भी शुरू कर दी है। देखिए, इंडिया सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई की बात हो रही है। इंडिया सेंट्रल बैंक में हैव ऑफलोडेड a portion of its gold holdings to shield its foreign currency assets from the cascading fallout of the Iran war, according to an analysis by the Bloomberg Economics. इस खबर के पढ़ते ही जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, जितने भी लोग जो इकोनॉमिक खबरों को फॉलो करते हैं, उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल एक तरीके से बॉम्बशेल है, एक तरीके से बम का धमाका है जिसको मोदी जी ने छुपाया। और ऐसा लग रहा था कि चोरी चोरी उन्होंने सोना बेच दिया। $12 बिलियन का सोना उन्होंने बेचा, आरबीआई ने बेचा। और इसका मतलब ये है कि 1.14 लाख करोड़, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का सोना बेच दिया गया। गिरवी नहीं रखा, बेच दिया गया। सोना कब बेचा जाता है? अगर एक नॉर्मल हाउस होल्ड को अगर आप देखें तो जब फैमिली में या घरों में कोई क्राइसिस आती है तब इंसान अपना सोना बेचता बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में, तब भी सोना लोग गिरवी रख देते हैं। लेकिन मोदी जी ने क्या सोचा, आरबीआई ने क्या सोचा कि अब सोने को बेच देना चाहिए ताकि हमारे पास डॉलर्स इकट्ठे हो जाए। ईरान वॉर के चलते हमारे पास डॉलर्स नहीं है कि हम तेल कहां से खरीदेंगे, तो जनता को संकट में डाला गया। और ये देखिए, मुद्रा भंडार बचाने के लिए आरबीआई ने सोना बेचा। अब जितने भी जो सरकार के समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सही कदम उठाया सरकार ने, और इसी तरीके से आप डिफेंड किया जा रहा है, इस चीज को भी डिफेंड किया जा रहा है जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई। 1991 में भी भारत सरकार ने कभी भी सोना बेचा नहीं, गिरवी रखा था, प्लेज किया था उस समय। लेकिन आज तक जो इतिहास में नहीं हुआ, मोदी जी ने वो कर दिखाया। मोदी जी कहते थे ना कि जो 70 सालों में 75 सालों में जो काम नहीं हुआ वो मोदी जी ने कर दिखाया। आज ये चीज आपके सामने है। इसको लेकर बहुत सारे सोशल मीडिया रिएक्शंस भी आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है? प्रिया, if you're there backstage, can you just play out the tweet of Arvind Kejriwal?
ये देखिए उन्होंने क्या लिखा है। क्या ये खबर सही है? क्या देश का सोना बेचा जा रहा है? क्या सरकार इतनी ज्यादा कंगाल हो गई है? पिछले 76 साल में कई ऐसे मौके आए जब देश कठिन स्थिति में था, लेकिन देश का सोना तो कभी नहीं बेचा गया। इसका मतलब हालात बहुत ज्यादा खराब है। सरकार कुछ बताती क्यों नहीं? देश के क्या हालात है? मोदी जी कहते हैं कि वो तो झोला उठाकर चल देंगे, पर हमें तो यही रहना है, इसी देश में रहना है। अब आज इस ब्लूमबर्ग की खबर को हम अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसका पॉलिटिकल फॉल आउट, इसका इकोनॉमिक फॉल आउट और देशवासियों के लिए इस रिपोर्ट का क्या मायने है। इस रिपोर्ट के बारे में ना कभी आरबीआई ने बताया, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया, ना मोदी जी ने बताया। ये देखिए एक ग्राफिक्स है आपके सामने, ये खबर, ये जो तस्वीर है सोशल मीडिया पर चल रही है। ब्लूमबर्ग ने बताया है कि आरबीआई हैज सोल्ड 12 बिलियन गोल्ड होल्डिंग्स इन मई 2026। ये मई के 2 हफ्ते थे जिस बीच में $12 बिलियन का सोना बेचा गया टू सेव द नेशन। ये बताया जा रहा है कि देश को बचाने के लिए हमने इतना सारा सोना बेच डाला। अब लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि इंडिया हैज नेवर सोल्ड इट्स gold in history ever. Even in 90s, India mortgaged its gold in crisis time, but never sold. तो मोदी जी देश के साथ क्या करना चाह रहे हैं, इसीलिए मैंने वो आपके लिए बाइट शुरू में ही प्ले कर दी थी, जहां पर मोदी जी कहते हैं कि देश को मिटने नहीं दूंगा। आज देश की जो आर्थिक हालत है उससे तो यही लगता है कि देश शायद मिट चुका है। हमारे साथ इस समय CWC मेंबर और कांग्रेस एडमिन इंचार्ज कुलदीप सप्पल है। कुलदीप, थैंक यू। सुन लिया आप लोगों ने, तो समस्या यही सबसे बड़ी है कि सोना बिक गया। सोने के बाद क्या बिक सकता है या कि क्या बिकेगा, क्या बिकने वाला है, इन सब बातों पे आप लोग विचार करें। और एक समस्या और इस देश में है, ऐसे कोई भी काम मोदी सरकार करती है तो जनता और देश को धोखे में रख कर के करती है, हकीकत नहीं बताती कि हम क्या कर रहे हैं या करने वाले हैं। काम कर देती है, वो तो एक्सपर्ट हैं, वो कहीं न कहीं से खोज खाज कर निकाल ही देते हैं चोरी को। तो कहा जाता है ना, 3 चीज़ छिपे ना छिपाए, चोरी हत्या पाप। तो यही सब है, ऐसा ही होता रहा इस देश। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या रुपया गिर क्यों रहा है। रुपया गिरने का मुख्य कारण ये होता है कि जिस देश में कल कारखाने रहेंगे, उत्पादन नहीं होगा, तो उस देश का रुपया गिरेगा नहीं तो होगा क्या। अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए जो भी वित्त मंत्री हों वो अर्थशास्त्री होने चाहिए। और इस देश का जो वित्त मंत्री है मुख्य रूप से निर्मला सीतारमण, ये तो वित्त मंत्री है नहीं, इनको क्या मालूम। इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी भारत की हो चुकी है। इस आबादी को संभालने के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया जाए, इनको पता नहीं है। अगर ये अर्थशास्त्री रहती तो कुछ इनका दिमाग काम करता। अर्थशास्त्री तो इनके पति हैं। अरे जब इनको नहीं मालूम है तो कम से कम इनको अपने पति से तो राय ले लेनी चाहिए कि मैं ये कर रही हूँ तो कैसे करूँ। हो सकता है वो अच्छी राय दे देते, लेकिन नहीं। यहाँ तो ये है कि अब मैं जो हूँ सो मैं ही हूँ। जैसे अगर कहीं भी विदेश जाना होता है तो कोई इस देश में जाने वाला नहीं है। जब भी जाएंगे तो पीएम मोदी, जब भी जाएंगे तो पीएम मोदी। अरे यहाँ के पत्रकारों को तो जवाब देने की औकात नहीं इनकी है। और विदेशों में जा रहे हैं तो केवल मोदी। क्या करने जा रहे हैं? खाने के लिए जा रहे हो? आदमी विदेश जाता है, प्रधानमंत्री स्तर का आदमी विदेश जाता है तो अपने साथ में अपने देश से व्यापारियों को ले जाता है, अन्य लोगों को ले जाता है, वहाँ की तकनीक लेकर अपने यहाँ आता है। वहाँ से किस किस क्षेत्र में क्या क्या समझौता हुआ, क्या हम उनको देंगे, क्या वो हमको देंगे, ये सब आदान प्रदान होता है। और होता कुछ नहीं है, केवल जाना है आना है, जाना है आना है। और आने जाने में कितना खर्च पड़ता है। वो जो जाता है आता है उसके पॉकेट से तो जाता नहीं है, वो तो जाता है गरीबों के पॉकेट से। तो इसी तरीके से गरीब जब लुटते रहेंगे तो इस देश और इस देश की जनता, जिसमें मुख्य रूप से गरीब हैं, इन लोगों का क्या होगा। इन सब बातों को विचार करें आप लोग। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।